नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच एक लेखक द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच तू में जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जेडीयू के बीच अब यह घमासान का रूप लेता जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद बीजेपी ने भी शराबबंदी के मुद्दे पर जेडीयू को आईना दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको पता ही है कि कोतवाली थाना में संजय जायसवाल ने लेखक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। और अब जब जेडीयू इसके बाद भी नहीं मानी, जेडीयू के नेताओं का हमला जारी रहा, तो बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच संग्राम तो चल ही रहा था। दोनों दल के नेता एक दूसरे को नसीहत दे ही रहे थे, लेकिन विवाद की शुरुआत जेडीयू की तरफ से हुई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जब, तो बीजेपी तिलमिला गई। सत्ता पक्ष के दोनों दल आपस में उलझ गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सरकार की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। संजय जायसवाल के सवाल उठाने पर जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक झा ने उन्हें गिरवा में झांकने की नसीहत तक दे डाली। साथ ही उनके आचरण पर भी सवाल खड़े किए। फिर क्या था, बीजेपी के नेता आपे से बाहर हो गए। जेडीयू प्रवक्ता ने क्या कहा था, एक नज़र डाल लेते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा था कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, आप आत्मचिंतन कीजिए और अपने गिरवा में झांक कर देखिए। बीते एक वर्ष में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। यदि स्मरण ना हो तो सभी बयानों का संकलन करके आपको भेजा जा सकता है। शराबबंदी सरकार की नीति रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका यह आचरण सही था या गलत? तो जेडीयू ने तीखा हमला किया है और जेडीयू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ये बड़ा सवाल कर दिया है। फिर बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी। बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू प्रवक्ता के बहाने नीतीश सरकार की शराबबंदी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, यानी उनकी शराबबंदी का पोल खोलना शुरू कर दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार को पानी पानी उन्होंने कर दिया है। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पेज पर जेडीयू को जवाब दिया। बीजेपी ने लिखा, आज मुझे पता चला कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मौत पर मेरे जाने पर जवाब मांग रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। तो अभिषेक झा के बहाने पूरी पार्टी पर उन्होंने हमला बोला। संजय जायसवाल ने कहा कि मैं अभिषेक झा को बता दूं कि मैं जहरीली शराब से हुई मौतों के परिजनों से मिलने घर गया था, और अगर भविष्य में भी कभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो मैं हर हालत में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और उन्हें उनकी आर्थिक मदद भी करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसने निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दावे को बचाया नहीं जा सकता। इससे प्रशासनिक विफलता भी उजागर होती है, और जब मैं इस शासन के एक घटक दल का अध्यक्ष हूं तो मेरी यह भी विफलता है। तो शराबबंदी पर तगड़ा हमला उन्होंने बोला है, और शराबबंदी को लेकर उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आगे भी लिखा है कि दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसकी गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। ऐसी कम से कम 5 घटनाएं मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। यानी संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस ही आपके शराबबंदी को पलीता लगा रही है, लेकिन उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप जनता की छोटी सी भूल को बड़ा अपराध साबित करने पर तुले हुए हैं, और एक बोतल शराब मिल जाने पर गाड़ी जब्त कर लेते हैं, 10 साल की जेल की सज़ा दिलाने की सोचने लगते हैं। तो उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी।
तो सरकार का घटक दल है बीजेपी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, और अगर वो सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी को लेकर, पुलिस की भूमिका को लेकर, तो सरकार की थू तो होनी है। विपक्ष को एक और मौका मिलना है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जब सुशासन की पोल खोल कर रखी है, तो ऐसे फेस बचाने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने फिर से जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आपके लंबे प्रवचन का जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। 12 जनवरी को आपने एक बयान जारी किया था, उस दिन आपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कमजोर करने वाली बात कही थी। आज भी आपने एक बयान जारी किया है। दोनों बयानों में इतना विरोधाभास है कि यही आपका राजनीतिक आचरण उजागर करता है। तो जेडीयू का प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर इतनी तीखी बातें करेगा तो मिर्ची तो लगेगी। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि किसी न किसी बहाने बीजेपी जेडीयू के नेता जिस तरह से आमने सामने हैं, लगता है कि आज न कल कुछ बड़ा होने वाला है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है।